पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को अवामी जलसे से खिताब में एक खत लहराया। कहा, उनकी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। इमरान खान ने जो खत लहराया, सिफारती जुबान में उसे डिप्लोमेटिक केबल कहा जाता है। ये डिप्लोमेटिक केबल से क्या मुराद है? एक मुल्क में बैठा हुआ सिफारतकार इस डिप्लोमेटिक केबल को कैसे अरसाल करता है? डिप्लोमेटिक केबल को खुफिया रखने और किसी खुफिया इदारे तक रसाई से बचाने के लिए क्या इकदामात किए जाते हैं? अहम बात ये कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने इस अमरीकी केबल को कैसे पकड़ा। आज के इस व्लॉग में इंतहाई अहम नौयत की मालूमात आपको फराहम करेंगे, मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो डिप्लोमेटिक केबल से मुराद वो खुफिया राब्ता होता है जो दफ्तर खारजा और किसी मुल्क में मौजूद सिफारत खाने या कौंसिल के दरमियान कायम किया जाता है, जिसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। मसलन डिप्लोमेटिक केबल, डिप्लोमेटिक टेलीग्राम, एम्बेसी केबल या डिस्पैच। उर्दू में इसे तार या मरासला भी कहा जाता है। अगर बात की जाए डिप्लोमेटिक केबल क्यों लिखे जाते हैं, तो होता यह है कि किसी भी मुल्क में तैनात किसी दूसरे मुल्क का सफीर या कोई सीनियर अहलकार उस मुल्क में रहते हुए जो कुछ देखते, सुनते और जानते हैं, उससे अपने मुल्क को आगाह करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी होता है। मिसाल के तौर पर इन दिनों पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद की सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही गैर मुल्की सिफारत खाने सराया अबलाग, मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातों और आला हुक्काम से राब्तों के जरिए मालूमात इकट्ठी करते हैं और अपनी तजावीज़ के साथ अपने अपने मुल्कों को रोजाना की बुनियाद पर रवाना करते हैं। सफीर की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो बताएगा कि जिस मुल्क में वो तैनात है मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और हमें उस मुल्क से मुतल्लिक क्या पॉलिसी तरतीब देना चाहिए। लेकिन ये डिप्लोमेटिक केबल इतने सादा भी नहीं होते, क्योंकि इन केबल्स में बहुत से हसास खुफिया पैगामात भी होते हैं। मसलन भारत या अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ क्या मंसूबे रखते हैं और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। ऐसे पैगामात बाज खुफिया कोड के साथ अरसाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं ये डिप्लोमेटिक केबल्स कौन से जराए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजे जाते हैं। अव्वल तो ये जान लीजिए कि ये खुफिया पैगामात डाक, ईमेल के जरिए आगे नहीं भेजे जाते, क्योंकि इनके पकड़े जाने के कभी इम्कानात होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी मुल्क के सिफारत खाने के करीब से गुजरे तो आप देखिएगा कि उस सिफारत खाने की छत पर मुख्तलिफ किस्म के एंटीना नस्ब होंगे जो ऐसे खुफिया निजाम से ताल्लुक रखते हैं जिनके जरिए इस दारुल हुकूमत से उस सिफारत खाने के दारुल हुकूमत के दरमियान मवासिलाती राब्ता कायम होता है, जिसका मकसद उन खुफिया पैगामात को किसी भी मुल्क की जासूसी से महफूज बनाना होता है। यही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक केबल्स के जरिए इन पैगामात के अल्फाज मतन को महफूज रखने खास कोड और जुबान का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे हुर्फ़े आम में इस जुबान को साइफर कहा जाता है। ये जुबान हर मुल्क अपने लिए खसूसी तौर पर तैयार करता है। बाज़ औक़ात इसमें मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये जुबान सीखने के लिए आला सरकारी मुलाजमीन को निहायत एहतियात से इंतखाब किया जाता है और इस जुबान को समझने वालों की तादाद बहुत ही कम पाई जाती है। फिर जब ये डिप्लोमेटिक केबल एक सफारत खाने से दूसरे मुल्क पहुंचती है तो उसे डिसाइफर यानी डी कोड करवा कर इंतहाई राजदारी से आला शख्सियात तक पहुंचाया जाता है और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये पैगाम किसी और तक किसी सूरत ना पहुंच सके। लेकिन दुनिया में जासूसी के नत नए आलात ने ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर दिए हैं कि अक्सर और बेशतर ममालिक के खुफिया इदारे इन डिप्लोमेटिक केबल्स को जदीद सैटेलाइट निजाम के जरिए पकड़ लेते हैं और अपने मुल्क की अहम तरीन शख्सियात को सूरत हाल से आगाह करते हैं ताकि काउंटर पॉलिसी बनाई जा सके और दूसरे मुल्क की खुफिया सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। इमरान खान ने जिस अमरीकी मरासले का
ذکر کیا وہ بھی امریکی سفارتکار کی جانب سے بھیجا گیا ایک پیغام تھا جسے پاکستانی خفیہ اداروں نے کمال مہارت سے پکڑنے کے بعد پاکستانی حکام تک پہنچایا۔ امید ہے یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویلاگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔